अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप सुनाएं। शुक्र है यार अल्लाह का। तो फिर ये तो नहीं थी। सही। गए थे आज यूनिवर्सिटी अटेंड किए? आज तो यार फ्राइडे को तो वैसे छुट्टी होती है। अभी नेक्स्ट वीक अच्छा। से ना एक कोर्स शुरू होगा। अभी रिसेंटली कोई नहीं चाहता ना कोर्स। सही सही, मतलब फ्राइडे को ऑफ होता है, हाँ? अब फ्राइडे को अभी ये वीक तक जाने को नहीं शुरू होगी। अभी तीसरा वीक चल रहा है, 5वीं वीक से ना कोर्स शुरू हो रहा है। तो वो फिर चलेगा। सही। चलें, अभी वही मतलब चाइनीज वगैरह ये पढ़ा रहे हैं आपको, हाँ? चाइनीज एक पढ़ रहा हूँ, चाइनीज लैंग्वेज का है। एक कल्चर का है और एक जो है वो दूसरा एक सब्जेक्ट है, वायरलेस कम्युनिकेशन वगैरह वो बना कर रहा हूँ। सही सही सही। इस तरह बस। गॉट इट। और आप सही। में आपकी यूनिवर्सिटी का ऐसा चल रहा जी ठीक चल रहा है आजकल। फाइनल हो रहे हैं। है? अच्छा, एग्जाम जी। हो रहे हैं। जी एग्ज़ाम हो रहे हैं। अच्छा तो उसी का है, मतलब एग्ज़ाम देने ही जाना होता है। अच्छा और बस यही कुछ चल रहा है। बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह की रिक्वेस्ट आई हुई है क्लाइंट से, तो वो कर रहा होता हूँ। अच्छा। या स- यार सही है, बस अच्छी बात है ना। साथ साथ प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी और साथ साथ एजुकेशन भी या चल रही है। अच्छा चलें जी, मैंने स्टार्ट लेते हैं। वो जी मेरी क्या कह रहे हैं? मेरे लैपटॉप में पहले इंस्टॉल हुआ था पाईचान। तो वो मैंने अच्छा रिमूव कर दिया था, हम इंस्टॉल करके तो ये कर दिया वहाँ पे। वीडियो स्टूडियो भी किया और अच्छा। वी एक्सपोर्ट भी किया और साथ इसमें यार एनाकोंडा की वो फाइल है थी मेरे इंटरनेट पे जो पीसी पर तो नहीं हुआ ना। मैंने कभी फिर एनाकोंडा का नहीं सेटअप हो रहा? तो वो हो जाएगा, वो मेरे पास फाइल नहीं थी। मैंने अभी दोस्त को बोला अच्छा। है ना, उससे लेके तो वो मैं कर दूंगा। तो मेरे लैपटॉप में चलें, जो वो फिर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, वरना आप मुझे हम्म, जब भी कहेंगे तो मैं फिर वो आपका कर दूंगा सेटअप। ठीक है। तो इसमें वेब पूछते हैं कि यार पाइथन जो अभी पहले से एक हुई हुई है इंस्टॉल, जो मतलब है कि पहचान के साथ यूज कर रहा था। तो ये पाइथन की जी। जरूरत होती है उसको इंस्टॉल करने जी ताकि पाइथन को एक्चुअली आपको जो है ना, यहाँ से अगर मैं स्क्रीन विजिबल है ना आपको? जी जी। सही। तो आप यहाँ से जाके ना ये पाइथन डॉट और से इसको जब एक्सटर्नली आप ना इंस्टॉल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपका जो इंस्टॉल है ना हुई हुई है ना लेटेस्ट ये मैंने वाली हुई भी है, बस हाँ ठीक है, बस फिर वो आपके होगी। और बस वो इसका मतलब तरीका ये होता है कि आप अगर इसको यहाँ से देखेंगे तो ये आपके पास चीज़ें आ रही होंगी, बिल्कुल ये आ वाली। रही है हाँ। और हाँ साथ बस ठीक जो है। है बस अब एनाकोंडा को इंस्टॉल करके और उसमें बस वो वीडियो एनाकोंडा में को आपने इंस्टॉल कर लेना है। हाँ, और वो आपकी वीडियो या मैंने देखी थी ना उसको तो आपके साथ। उसमें भी मैंने बताया था कि वो एनाकोंडा इंस्टॉल करके और सब कुछ। वो हो सही। जाएगा। चलें, वरना आप मुझे भी बताएंगे तो वो कोई जी इशू नहीं ठीक है। है। ठीक है। चलें जी, लेते हैं स्टार्ट सेकंड सेशन का। और पाइटॉर्च नोट्स पीडीएफ ओपन कर लूँ? अच्छा, सिंगल न्यूरॉन की तो हमने बात कर ली है। जी इसी तरह अब हम बात करने लगे हैं जी MNN। इसको हम कहते हैं जी मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क। क्योंकि ठीक है। न्यूरल नेटवर्क जो है ना, वो हमेशा लेयर्स में काम करेगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ नेटवर्क, राइट? सो कभी भी अकेला जो न्यूरॉन है वो आपके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ों को पैटर्न्स को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। बेसिकली जो हमारे साथ प्रॉब्लम जो हम फेस करेंगे ना सिंगल न्यूरॉन के साथ, वो यही है कि वो अडॉप्ट नहीं कर पाता कि क्या वेट्स को कितना अपडेट करना है, वो सब चीज़ें जब वो लेयर्स को देखेगा तब उसको समझ आएगी। ठीक ठीक। है? और इसलिए हमने जो है ना लेयर्स का यूज़ करना है अपने न्यूरल नेटवर्क में। और तो बात ये है कि अगर हम इसको सर्च कर लें ना, न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है?
तो हमेशा हमारे पास जो बुक्स के कवर भी आप देख लें, बाकी जो भी चीज़ें आप देख लें, ऐसी कुछ हमारे पास पिक्चर्स आ रही होती हैं। मल्टीपल। ठीक है ना? हाँ, तो ये लाइंस, अब ये क्या है ये चीज़ें, ठीक है? ये दरमियान में क्या चीज़ें आ रही हैं, ये एंड में क्या आ रहा है, शुरू में, इनका तो हमने थोड़ी बहुत बात कर ली थी। ये शुरू वाले, ये दरमियान वालों की नहीं की और ये लाइंस की नहीं की। तो आज हमने ना इन्हीं चीज़ों को, ये ताकि हमारी ये जो पिक्चर्स आती हैं सामने, ये क्लियर हो जाएँ कि यार इसको देखते ही पता चल जाए ये क्या रिप्रेज़ेंट हो रहा है। ठीक है? तो इस पे हमने आज देखना है। तो इस तरह करते हैं कि साथ में कुछ नोट्स भी, कोडिंग भी खोल लूँ, सोर्स कोड। ठीक है जी। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो हमें ज़रा थ्योरी का आइडिया हो जाए। तो इन मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क यू हैव हिडन लेयर्स। तो ये जो हिडन लेयर्स का टॉपिक है ना, ये मेन यहाँ पर ये जो आपके पास एक्चुअल जो चीज़ें हैं उनमें यूज़ हो रहा है। तो हमने इसको आज देखना है, हिडन लेयर्स को। तो वी क्रिएट देम टू गिव द एबिलिटी ऑफ आवर मॉडल टू अंडरस्टूड कोरिलेशंस एंड पैटर्न्स। तो यही मैंने अभी बात की कि जो सिंगल न्यूरॉन है वो पैटर्न्स को अडॉप्ट कभी नहीं कर पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं हमारा नेटवर्क जो है ना वो आउटपुट्स को देख के अपने लॉस को मिनिमाइज करे और अपडेट करता रहे अपने आप को, ठीक है? तो उसके लिए हमें हिडन लेयर्स की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए हम उनको बनाते हैं। तो अब आपने देखा था कि आपके पास सबसे पहले जो होते हैं ना, ये X1 X2 और X3 होते हैं। जैसा कि अगर ये भी तस्वीर मैं खोल लूँ और इसमें भी आपके पास ये X1 है, X2 है, X3 है, ठीक है? अ, तो अब जो है ना मल्टी लेयर में क्या होगा आपके पास कि आपने दो सेट्स ऑफ वेट्स बनाने हैं। यहाँ से जो मेन बात है ना वो आपकी शुरू होगी है। तो उसी तरह आपने करना है कि अगर मैं यहाँ से ये पेन ले लूं और मैं इसे कहूँ कि आपने ये इनपुट्स को और ये वेट्स, तो इनको आपने ना ट्रैक में रखना है कि ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं और कैसे जा रही हैं। और ये आउटपुट हो गया आपके पास। तो अब जो ये वेट्स है ना आपके पास, यहाँ पर इसका हमने ज़्यादा जो है ना फोकस करना है। और ये वेट्स आपके पास एक नहीं होंगे, ये अब वेट्स आपके पास मल्टीपल आ जाएंगे। ठीक है? और अगर आप इस पे फोकस करें कि हम ये वेट्स पे ही क्यों इतना हम इसको जो है ना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मॉडल की लर्निंग होगी, हमारे जो न्यूरल नेटवर्क की लर्निंग है वो इसी पे बेस कर रही है। उसने अच्छा। वेट्स को ही अपडेट करना है तो ही उसने अच्छी प्रेडिक्शंस करनी है। तो इनपुट और आउटपुट तो आपको पता है कि पहले से डिसाइडेड है, ठीक है? हम्म, ये आउटपुट बेस कर रहा है इस पे और इनपुट तो आपको पहले से ही नोन होंगे। तो हम्म, ये वेट्स को ना, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक अगर आपके पास सेट ऑफ इनपुट है तो आपने क्या करना है जी, दो आपने वेट्स के सेट बना लेने हैं। W1 W2 W3, W11 W12 W13। अब ये दो ही क्यों बनाए हैं, रीज़न हमने ये रखी है कि हमने दो हिडन लेयर्स को ऐड करना है। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ना देख लें कि यहाँ पर आपके पास अगर देखें ना, ये तीन लेयर्स, हिडन लेयर्स ऐड हुई हुई हैं। तो ये तीन जो आपके पास ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, ये है आपके पास तीन हिडन लेयर्स। लेकिन जो हम यहाँ पर थ्योरी में हमने जो एग्जांपल ली हुई है उसमें हमने क्या किया कि दो हिडन लेयर्स को बनाया है। तो इसलिए हमारे पास ये दो वेट्स ऑफ सेट लिए हैं। अगर तीन बनाएंगे तो हमें तीन सेट बनाने पड़ेंगे वेट्स के, और बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए ये, ठीक है? अच्छा, तो उसी तरह बात है कि हमने जो है ये रैंडमली इनिशियलाइज कर रहे होते हैं हम। तो अगर हम इसको रैंडमली इनिशियलाइज कर दें ना, ये इस वाले को अगर हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास टॉर्च में, अगर पाई टॉर्च की हम लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास ये टॉर्च डॉट टेंसर, और टेंसर की हमने बात की थी कि बिल्कुल
वेक्टर की तरह ही हमारे पास चीज़ें होती हैं, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ना, ये हमें हर बार जब भी हम इसके रैंडम के साथ अगर इसको यूज़ करेंगे ना, रैंडम के साथ, तो ये हमें हर बार डिफरेंट वैल्यूज़ देगा, ठीक। ठीक है। तो हमारे पास अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी कि जब भी हम इसको यूज़ करेंगे टोस्ट डॉट रैंड वाले फंक्शन को, तो ये हमेशा हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा होगा। तो हमने दो सेट्स ऑफ वेट आराम से बना लेने हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये H1 और H2 आ गए हैं। ये क्या है जी, ये हमारे पास इन जो एक्स पहले हमारे पास इनपुट लेयर थी और उसके बाद हमारे पास पहला सेट ऑफ वेट था। हमने इनको मल्टीप्लाई किया या कोई भी कंप्यूटेशन की उस पे, और इनका डॉट प्रोडक्ट लिया या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। उससे हमारे पास एक रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी H1। दूसरी H2 आएगी जो कि हमारे पास दूसरे सेट्स ऑफ वेट से आ रही होगी, जो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये हमारे पास दो जो है ना वेट्स हैं, और दोनों ने हमें दो वैल्यूज़ दे दी हैं, H1 और H2, ठीक है। तो अगर हम रिकॉल यहाँ पर लिखा हुआ है जी, ये अगर हम रिकॉल करें तो हमारे पास जो सिंगल नेटवर्क था उसमें हमारे पास एक ही सेट ऑफ वेट था। हमने इस तरह नहीं किया था कि हम दो बना रहे थे, सिर्फ एक वेट था, उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करके चीज़ों को देख रहे थे। लेकिन हमारे पास अब जो है नंबर ऑफ वेट्स इंक्रीज हो गए। पहली चीज़ तो हमारे पास जो MNN में आती है वो ये चीज़ आ जाती है। तो अब आपको सबसे पहले डायग्राम देख के ये समझ आ जाएगी कि ये भाई, ये अगर मैं यहाँ पर एनोटेट कर दूँ इसे, ये आपके पास इनपुट लेयर आ गई, ये आपके पास हिडन लेयर्स हैं, ये आपके पास आउटपुट लेयर है, और ये इसकी आपकी सारी आप बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको ना थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा जो है हो गया है। लेकिन हमें इन लाइंस की बात करनी है तो वो हम देख लेते हैं, उसका भी हमें पता चल गया है। लेकिन अब ये है कि या तो अब अगर इसको लाइंस को देखें तो मैं इसको ज़रा ना खोल ही लेता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ। या तो अब विजिबल है हमारे पास ज़्यादा, ठीक है। अब ये कर्सर को आपने देखते जाना है। तो ठीक। पहला जो हमारे पास X1 था, ठीक है, उसको हमने एक वेट यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये W1 हो गया, ये ब्लैक लाइन, ठीक है। W1 इस जो हिडन लेयर है, जो आपके पास पहली जो हिडन लेयर बन रही है उसके नोड के साथ ये W1 आ रहा है आपके पास। और इसी तरह आपके पास यहाँ से ये W2 आ जाएगा, यहाँ पे W3 आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो पहले आपके पास जो इनपुट लेयर के सारे नोड्स हैं, वो हर एक नोड इस दूसरी हिडन लेयर, पहली आपके पास जो हिडन लेयर आ रही है, दूसरी लेयर क्यों है, क्योंकि ये हमारे मॉडल की जो न्यूरल नेटवर्क है उसकी दूसरी लेयर है। लेकिन हिडन लेयर हमारे पास ये पहली है, ठीक है। फर्स्ट। तो पहली, हाँ, पहली हिडन लेयर्स के साथ ये सारा कनेक्ट होगा। हमारे पास ये लाइंस जो है ना इसके साथ ये कनेक्ट हो रही हैं, और ये क्या है, ये डब्ल्यू ही हैं, ठीक है। तो वेट्स ही हमने इतने बनाए हुए हैं कि जितनी हमारे पास हिडन लेयर्स होंगी। तो अब यहाँ से हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाएगा। हर न्यूरॉन आपको पता है एक आउटपुट दे रहा होता है जो एक्टिवेशन फंक्शन के बाद आ रहा होता है। तो वो आउटपुट जो है, अब ये वाला अगर आपके पास यहाँ से कंप्यूटेशन हुई और यहाँ पे आपके पास कुछ आउटपुट आ गया पहली हिडन लेयर का। अब होना क्या है, मल्टी लेयर में इस आउटपुट ने एक्ट करना है एज इनपुट फॉर दिस लेयर। ठीक है। समझ रहे हैं जी जी बिल्कुल। कि यहाँ पे ही आपके पास जो है ना आउटपुट का सिस्टम वो शुरू हो गया है। यहाँ तक पहुँचने का आपको अभी टाइम लगेगा कि यहाँ तक पहुँच के आप कुछ आउटपुट को करें, लेकिन आपने बस यहाँ से कंप्यूटेशन शुरू की और यहाँ पे एक आउटपुट निकाल लिया। उस आउटपुट ने अगले के लिए इनपुट का जो है ना, ये आउटपुट यहाँ जाएगा तो ये इनपुट बन जाएगा, ये इनपुट बन गया। अब यहाँ पे कुछ आउटपुट निकल आएगा, और सेम इसी तरह ये आउटपुट उठ के यहाँ चले जाएगा और यहाँ का इनपुट बन जाएगा। तो अगर मैंने वहाँ नोट्स में एक चीज़ लिखी हो, अ,
लिखी नहीं है। क्या चीज लिखी चलिए मैं हुई है? आपको वैसे ही, हाँ नो, आई थिंक मैंने किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया था। चलिए मैं आपको वैसे ही बताता हूँ कि वीडियो मैंने जो आपकी एम एन, जी ये वीडियो देखी है मैंने आपकी, जो ये अपलोड भी हुई हुई है ना। हाँ अपलोड वो मैं, हाँ वो मैंने एक्चुअली कोर्स जो है ना मैं पूरा ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा। ये है कि वो दरमियान में वो क्लाइंट्स आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, पर्सनल प्रोजेक्ट्स वो कस्टम बनवा रहे होते हैं। अच्छा। तो इस वजह से ना वो फिर डिले करना पड़ जाता है मुझे अपने चीज़ों को। वो अच्छा। कहते हैं यार कि दिखाना है यूनिवर्सिटी में ये वो चीज़ें ना, तो उनको अच्छा। रेडी करना होता है फिर। हाँ, तो बात असल में ये है कि मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क में हर जो लेयर है ना, जो ठीक। अपनी प्रीवियस लेयर है वो एक्ट करेगी एज इनपुट फॉर द नेक्स्ट लेयर। ठीक है, ये बिल्कुल। जो की पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मैं यहाँ से ही समझ गई। आपके जो है ना अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो जाती है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि ये H1 और H2 जो है आपके पास हिडन लेयर्स के ही जो है ना आउटपुट आ रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ ये जो H1 और H2 को मैंने डायग्राम में बनाई हुई है। तो इसमें क्या है कि ये X1 जो है ये H1 के साथ पूरी तरह से अटैच है, और इसी तरह सारे जो है ना ये हाँ हाँ, W1 ये ठीक W2 हो गया। W3 को मैंने मैप भी कर दिया। ठीक है। ठीक हो गया। सही। अब जो है ना थोड़ा कोडिंग को समझने के लिए हमने देखना है कि यार कि ये जो है वेट्स को ये डील किस तरह करना है पाइटोच के अंदर। ठीक है, तो हमने इनको इस तरह ट्रीट करना है कि ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम एक मैट्रिक्स बना दें और पहला कॉलम जो है वो W1 का हो जाए और दूसरा कॉलम जो है वो W11 वाले वेट्स का हो जाए, तो हम इनको जो है ना एज ए मैट्रिक्स के तौर पे, जो कि टेंसर आपको आसानी से बनाने देता है, तो ये हम जो है ना फंक्शनैलिटी टेंसर की यूज़ करेंगे अपने वेट्स को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है जी। और अब ये आउटपुट की बात हो रही है कि मल्टी लेयर में आउटपुट किस तरह निकालना है। तो एच जो होगा हमारे पास, अगर हमारे पास ये टू लेयर्स वाला है, तो आपके पास ये टोस्ट डॉट एम एम और उसी तरह फीचर्स दे रहे हैं, W1 दे रहे हैं। अब ये W1 क्या चीज़ है, ये इसके अंदर आपके पास रेट। अ, चलें जी, कोड भी साथ ही निकाल लेते हैं ताकि हमें चीज़ें जो है ना साथ साथ दिखती रहें। कर्नल डिटेक्ट हो जो भाई। ये इन्हें क्या हुआ है। यहाँ पर तो आ रहे हैं जी। कोई और एग्जांपल लगा हो तो इसकी ले। क्या कह रहे हैं। कोई और एग्जांपल ले लेना अगर ये नहीं क्या बोलते। नहीं, वो चल गया। वो असल में इन्वायरमेंट्स की लिस्ट नहीं शो कर रहा था ना, और पाइटोच आपको पता है फिर प्रॉपर इन्वायरमेंट मांगता है। अगर आप 3.11 वर्जन से भी इसको इंस्टॉल करें ना तब भी एरर आ रहे थे। तो इसलिए अच्छा। मैंने, आप देखेंगे कि ये पाइथन का 3.7 वर्जन इंस्टॉल किया जो कि ना स्टेबल है ज़रा। हम्म। तो ये बड़े चक्कर हो जाते हैं इसके कि आपने इंस्टॉल किस तरह किया हुआ पाइटोच को।
ठीक है, तो इसमें इंपोर्ट कर लिया हमने टॉर्च को, और उसके बाद वही सिग्मॉइड की एक्टिवेशन हमने यूज़ कर ली। अब ये हमने जी फीचर्स को डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमारे पास आ गए वेट्स। तो अब वेट्स को देखें कि ये हमने ऊपर उसी एक तरह। मिनट जाए इसमें ऊपर। जी, ये जो है अभी सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, ये हमने ये बस आपने ये लिख लिया तो इसको ऑलरेडी खुद से पता है, ये कैसे आपने नीचे लिखा है 1 प्लस ये आर। जो फार्मूला मैंने लिखा है, हाँ जी। ये जो है ना, ये मैथ का एक फार्मूला है सिग्मॉइड का। तो अच्छा इसका अगर आप ग्राफ देखें ना, तो इसका ग्राफ ये बन रहा होता है एस फंक्शन का ना। तो अच्छा। मैं इसको तो मतलब कि ये नेट से चेक किया होता है, ये प्रैक्टिकल। नेट पे भी है असल में। इसको जो है ना, सिग्मॉइड का जो फंक्शन है वो सिग्मॉइड, तो ये देखें कि ये हमारे पास ना यहाँ पर यूज़ हो रहा होता है, और ये जो चीज़ आप जो पढ़ सकते हैं इसके बारे में, वो यहाँ पे है क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम। ठीक है, अच्छा। जो एस्के-लर्न में आप यूज़ कर रहे होते हैं मशीन लर्निंग में। डीप लर्निंग से पहले आप इसे पढ़ते हैं मशीन लर्निंग में ना। तो वहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि जी आपने, एक तो आपके पास जब आप लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे होते हैं ना, इनके बारे में थोड़ा आइडिया है आपको? पता है जी जी, मैंने ये हाँ, पूरा कोर्स तो करा। लीनियर रिग्रेशन में जो आपके पास है वो अलग तरह का एक ग्राफ जो आपके पास आ रहा होता है, और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसका बेसिकली ये ग्राफ है। सिग्मोइड इसको जो है ना फंक्शन कहा जाता है, और जी ये एस की तरह देता है। तो ये जो 0.5 से ऊपर वाले होंगे उसको 1 कह देगा, और नीचे वाले जो होंगे उसको 0 जी। कह देगा। जीरो का। हाँ, तो इसका जो है वो फार्मूला हमने फॉर द एक्टिवेशन यूज़ किया हुआ है अपने न्यूरल नेटवर्क में। और बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो वही मशीन लर्निंग वाले लग रहे हैं, साइकिट लर्न वाले। ठीक ठीक। हो गया। तो ये तो अच्छा आगे चल सकते हैं। जी, पूछ लें, क्या पूछ रहे हैं? मैं यही पूछता हूँ, अभी आगे चलें। ये सारी एग्जांपल जो है जिस तरह ये फीचर्स वो ये वो, जी, जी। इसमें इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ये मतलब है कि ये एग्जांपल किस चीज से रिलेटेड है ये इस एग्जाम्पल में भी आपने यही करना है कि इसको आप जो है ना, ये जो फीचर्स हैं जी। इनको आप कोई हाउस के पैरामीटर समझ सकते हैं। ठीक है, कि ये आपके पास नंबर ऑफ बेडरूम है, ये आपके पास इस तरह के आप इनपुट्स हैं आपके। ठीक है, तो अच्छा रियल जी। लाइफ के जो भी इनपुट्स हैं आप इसको बस वो जो है ना इमेजिन कर सकते हैं। तो हमने इसको सिंपल इसलिए रखा हुआ है ताकि हम इन आउटपुट्स को जो है ना वो चेक कर सकें, कि हम रिलेट भी कर सकें, ताकि जहाँ हम वेरीफाई करते रहें कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी तरह जा रही हैं। तो ठीक है, हो गया। है तो इसके बजाय कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल हो ना, जिससे मुझे क्लियर मतलब है ये चीज समझ भी आए, कोई इस तरह का अ, उस तरह की प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप मुझे बताएं ना। ये जिस तरह अब है, आपने ये या टॉर्च, ये फीचर्स जो हैं अब ये रैंडम है, ठीक है, लेकिन हाँ, कोई आपके पास ना प्रैक्टिकल कोई इसका है कोड पड़ा है तो किसी एग्जांपल का, उस एग्जांपल के थ्रू मुझे ये चीज क्लियर करवाएंगे। प्रैक्टिकल कोड असल में आमिर भाई इस तरह है कि जो पाईटोश के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो हमारे पास शुरू ही होता है एमनेस्ट से। अच्छा। एमनेस्ट अगर हम जी, तो एमनेस्ट अगर हम बात करें ना, एमनेस्ट की भी हमने बात करनी है, क्योंकि हमारे पास जो हमने शुरू करना है तो वो वहीं से करना है। तो जी। एमनेस्ट डाटा की अगर बात करें ना, तो मैं उस पे आपको इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि उस पे ये वाली ये चीज़ है ना। हाँ जी तो जी। इसमें जो हमारे पास ना डाटा लोडर्स, ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, ठीक। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो ना हम इसके बगैर नहीं उनको समझ पाएंगे। अच्छा ये जो हमने जो आउटपुट निकालने हैं ना और फिर मॉडल को डिफाइन करना है, तो जी। इसके बगैर हम उसको जो है ना नहीं ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो ऑलरेडी सेट होनी चाहिए हमारी ना। अच्छा। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा ना इसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि समझ लें। ठीक। ठीक है। ठीक।
तो बेसिकली जो आज हमने वो चीज़ समझनी है वो वही हिडन लेयर्स की है, क्योंकि वो हमने जब भी मॉडल बनाने हैं तो वो जी, हिडन जी। लेयर्स आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी, और फिर वहाँ पे मसला आएगा, यार ये हिडन लेयर्स को हमने इतना ही क्यों रखा है, या फिर हम इसको बढ़ा क्यों नहीं रहे, कम क्यों नहीं कर रहे, वो चीज़ें आती हैं। अच्छा। हाँ, तो ये वेट्स हो गए, और वेट्स आपने देखा है कि हमने 2 हिडन लेयर्स रखनी है, और यहाँ पर ये जो है ना कमेंट्स वगैरह ये भी आ रहे हैं आपके पास, तो हमने इसलिए आपके पास 10 जो है वो वेट्स डिफाइन कर लिए हैं, ठीक है? जी, और ये इनपुट टू हिडन लेयर्स के वेट्स हैं, जी, और इन वेट्स को आपने जो है ना रीशेप कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है इस पे, ठीक है? कंडीशन ऑफ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थी, वो हमने जी, यूज़ करनी थी, तो इसलिए हमने वो कर लिया। उसके बाद हमारे पास ये बायस हमने डिफ़ाइन कर लिया। अब आपको बताया था कि अब ये देखें कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हमारा पीछे से ही चल रहा है कि जी, जितनी आपके पास लेयर्स होंगी, उतना ही आपने जो है ना बायस को जो है बनाना है, ठीक है? अगर बिल्कुल, आपके पास एक सेट ऑफ वेट्स था तो आपने एक बायस बनाया था, लेकिन अब आपके पास 2 सेट ऑफ वेट हैं तो 2 बायस जो है 2 वो बन बार गए। जी, हाँ, और ये जो है वो ये वही नोट से आ रहा है आपके पास, और आपने जो है ना इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आउटपुट निकाल लिया। अब जी, ये जो आउटपुट है, ये हिडन लेयर का आउटपुट है। अब ये काफ़ी बार हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ना एक्चुअल आउटपुट आ गया है, ये जो कि ऐसी नेक्स्ट के बात नहीं लिए है ये। इनपुट हाँ, ये नेक्स्ट के लिए इनपुट अब बनेगा हमारे लिए, जो हमने यहाँ पर जो है ना इसको डील किया हुआ है कि ये बायस हमने निकाला आउटपुट के लिए, और फिर यहाँ पर इस हिडन लेयर के आउटपुट को हमने एज ए इनपुट दिया, और फिर उसके वेट्स के साथ इसको जो है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके इसका जो है आउटपुट ये निकाल लिया हमने। तो ये चीज़ जो है ना ज़रूरी है इसको मॉडल के आर्किटेक्चर को समझने के लिए। तो ये वाली चीज़ समझने के लिए हमने इसको कवर कर लिया। अच्छा, अब जो है ना हमने थोड़ा पाइटोश के बारे में, कि हम पाइटोश पे मॉडल को डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा देखना है जी, कि ये तो हमने देख लिया कि हमने मॉडल को खुद ही जो है ना न्यूरॉन उसके बनाए, और 1 बाय 1 न्यूरॉन करके 1 बाय 1 हिडन लेयर उसकी बनाई, और उसको हमने डील कर लिया। अच्छा, लेकिन अब हमने इधर ये जी, मेरा एक क्वेश्चन है। अब जी, हमें पता मतलब है कि कैसे चलता है कि अब कोई मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है? जी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार इस प्रॉब्लम को हम लोग यूं मतलब है कि इस न्यूरल नेटवर्क के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं? अ, ये हमें कैसे ल आइडिया होगा? इस न्यूरल नेटवर्क से मतलब क्या कहना चाह रहे हैं मतलब कि कि एक जिस तरह आप हाउस आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि कितनी लेयर्स बनानी नहीं, है या क्या नहीं, मैं करना है? आपको बताता हूँ इसमें। अब जिस तरह हुँ, आप ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक कार प्रेडिक्शन मतलब है कि जी, कार प्रेडिक्शन का एक हम लोग न वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये जो अब हमें हाँ, कैसे पता चलेगा कि यार ये कार प्रेडिक्शन वाला जो है वो हम लोगों ने इस तरह इसके थ्रू सॉल्व करना है या और कोई इस तरह हाउस वाला है या कोई भी और हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये इसको न्यूरल नेटवर्क के थ्रू मतलब है कि सॉल्व इसमें अब कौन सा वाला न्यूरल नेटवर्क अप्लाई होगा चाहे वो सिंपल सही होगा या मल्टीलेयर होगा या कन्वोल्यूशनल होगा या कौन सा सही हो होगा गया। मेरी चलें, मेरा मैं समझ क्वेश्चन गया समझ आपकी आया बात। आपको? हाँ, हाँ, मैं समझ गया। तो पहली तो बात ये है कि आपने जो है ना सिंगल न्यूरल नेटवर्क उसको किसी भी ऐसे रियल लाइफ़ प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करना, ठीक ठीक। है? वो हमने क्यों कवर किया है, वो हमने स्टार्ट इसलिए किया है कि हमें ये वाली चीज़ें जो है ना समझ आएँ कि ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, इनपुट्स क्या होते हैं, आउटपुट क्या होता है मॉडल का, दरमियान में लेयर्स क्या होती हैं। तो ये ठीक। चीज़ें हमने देखना है। सिंगल न्यूरल नेटवर्क जो है ना, वो सिंगल न्यूरॉन आपका, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि वो वेट्स को जो है ना इतना अपडेट नहीं कर पाएगा, तो वो हमने यूज़ ही नहीं करना होता। ठीक। अब जो है ना आपके क्वेश्चन को थोड़ा-सा इलैबोरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर ना एक मतलब मैंने अ, वीडियो देखी थी ना वीडियोस क्या इसके बारे में डिटेल से मैंने ये जो न्यूरल नेटवर्क
अब कार हाँ, प्रेडिक्शन वाला हमारी प्रॉब्लम, कार प्रेडिक्शन वाली आ गई है हमारे सामने। हाँ। अब हमें कैसे पता चलेगा इस पे CNN लगाना है, RNN लगाना है, या ग्राफ अच्छा, न्यूरल अच्छा, नेटवर्क? आप वो वाली चीज़ें भी आप देख रहे हैं। जी। ठीक हम है। बताइए। तो मैं सबसे पहले आपको ना एक चीज़ बता दूँ कि आपके पास जो नेटवर्क्स होते हैं ना, वो जी। आपके पास एएनएन है। ठीक है। ठीक है? ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये भी एएनएन में आती हैं। ठीक है? ऐसा ही। उसके बाद आपके पास सीएनएन है, उसके बाद आरएनएन है। RNN है, फिर GNN है, फिर ये कंबाइन भी होते हैं। जी, वो चीज़ें जो है ना, ये इसी की एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक और है। फिर आपके पास कुछ डीसीएनएन भी आते हैं, डीप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है? लेकिन ठीक। यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके पास जो है बेसिक आपके पास नेटवर्क्स होते हैं। अब ये वाला किसके लिए यूज़ करना है? फॉर द टेक्सचुअल डाटा। ठीक है? या अच्छा। आप इसको जी, टेक्सचुअल डाटा टेक्सचुअल डेटा मतलब किस तरह होता है? मतलब कि या टेबल्स के फॉर्म में आपके पास डाटा है। ठीक है? अच्छा। या आपके पास आपने अगर इमेज का भी यूज़ किया है तो उसको आपने कन्वर्ट कर लिया एज द नंपाई एरे। ठीक है? अच्छा। तो आपके पास जब इस तरह के नंबर फॉर्म में आपके पास डाटा आ रहा हो तब आपने एएनएन को यूज़ कर लेना है। ठीक। सीएनएन को कब यूज़ करना है? जब आपके पास इमेज वाला डाटा है। ठीक। आप चाहते हैं भई मैंने इमेज देनी है अपने मॉडल को और वो अच्छा। क्लासिफाई करे कि ये जो है ये डॉग की इमेज है, ये कैट की इमेज है, ये हॉर्स की इमेज है। तो अच्छा, इसमें जो जिस है तरह आप आपने बता रहे थे कि आपने वो प्रोजेक्ट किया जिसमें हाँ, वो हाँ, बिल्कुल। इमेजेस थी फूलों की बहुत ज्यादा, और उन हाँ, हाँ। उसमें तो आपने उसमें CNN। हाँ, उसमें सीएनएन यूज़ किया था और ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये आपके पास ट्रांसफर लर्निंग के ज़रिए आप इसको अचीव करते हैं। उसके बारे में भी हम जो है ना बात करेंगे। ठीक। तो ये चीज़ जो है ना सीएनएन, ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन माँगती है, ठीक। तो जो कि जीपीयू वगैरह के साथ ही यूज़ हो सकती है, उसके बगैर नहीं। ठीक है? ठीक। और अब ये आरएनएन क्यों यूज़ करना है? ये यूज़ करना है जब आपके पास टाइम सीरीज़ वाली चीज़ें आ रही हों। टाइम टाइम सीरीज सीरीज़ से में। क्या क्या मतलब है जी? कि अब जो है ना आपके पास अ, स्टॉक की प्राइसेज़ हैं। पहले दिन जो है वो कुछ प्राइस थी आपके पास डे 1 पे, फिर डे 2 पे, फिर डे 3 पे, फिर डे 4 पे। आपके पास इस तरह का डाटा है 4 मंथ्स का। ठीक। फो 4 मंथ को आप मल्टीप्लाई करें जी कि उसमें दिन कितने बनते हैं, ठीक है? 120 डेज़ अगर आपके पास हैं तो 120 रिकॉर्ड्स आपके पास आ गए, ठीक है? उस ठीक। स्टॉक के प्राइस के। गूगल का स्टॉक है, जिसका भी स्टॉक है। हम गूगल वाले की एग्ज़ाम्पल हम ना इंशाल्लाह लेके तो उसको हम समझेंगे जब आरएनएन पे पहुँचेंगे। ठीक। तो अब 120 डेज़ का है, अब आपने देखना है कि यार अगले 5 दिन, ठीक है? फ्यूचर के लिए, ज़ाहिर है हम मशीन लर्निंग में फ्यूचर की बात कर रहे होंगे, तो 120 से 125 तक जो डेज़ होंगे, उसमें क्या किस तरह की प्राइसेज़ जो है ना वो रहेंगी इस स्टॉक की, ठीक हो ठीक। गया? तो इसको हम कहते हैं ये टाइम सीरीज़ का डाटा है कि टाइम एक चलता आ रहा है, आपको ट्रेंड्स भी पता हैं उसके, आपने वो मॉडल को दिखा दिया भई इस तरह ये इसकी जो है ना फ्लक्चुएशन आ रही है। तो अब बताओ कि अगले 5 दिन में क्या हिसाब रहना है इसका, किस दिन क्या होगा? तो अच्छा, उसके ये लिए आपके प्रेडिक्शन। पास रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है ना वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये थी इनकी बात। और बाकी जो है ना एक चीज़ आपको ये बता दें कि आप पूछ रहे हैं ना कि कैसे नेटवर्क्स को आपने देखना है और क्या करना है। सोर्स कोड और यूवीएमएल, ठीक है।
हाँ जी। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो हमारे पास डाटा आ जाता है। अब ये है जी हार्ट डिज़ीज़ का इसमें डाटा सेट है, और हम्म, बेस्ड ऑन दीज़ पैरामीटर्स हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक बंदा जो है या ये पेशेंट जो है जिसके ये हेल्थ पैरामीटर्स हैं, वो हार्ट की डिज़ीज़ से डायग्नोस्ड है या नहीं है, ठीक है? अच्छा जी। हार्ट पेशेंट है या नहीं है। तो अब हमारे पास ये डाटा आ गया, और इस पे हमने ये प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ तक तो हम्म, आपको चीज़ पता है। अब आपने ये देखना है यार इस पे लगाना क्या है, करना क्या है, ठीक है? तो उसके लिए आपने ना टेस्ट एंड ट्रायल जो है ना, वही आपके पास चीज़ यूज़ हो रही होती है। लेकिन अगर मैं इसको या ला भी लूँ इसको, तो ये हमने डाटा को रीड कर लिया, पाइथन में ले आए, ठीक है? उसी तरह हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से गुज़ारा। अब ये एक मैंने अपनी लाइब्रेरी एक बनाई हुई है एक किस्म की, ठीक है? पाइथन की अच्छा यूबीएमएल के नाम से, जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पिप इंस्टॉल यूबीएमएल लिखेंगे तो आपके पास जिस तरह नमपै वगैरह इंस्टॉल होता है उस तरह आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है? अब इसमें ये पढ़े हैं जी क्लासिफिकेशन के ट्रेनिंग और टेस्टिंग के ना। तो अब आपने इसमें जो है अपने ये चारों जो आपके पास डाटा फ्रेम्स आए थे ट्रेन टेस्ट सेपलेट से, वो आपने पास कर दिए। अब आपके पास ये सारे एल्गोरिदम्स जितने भी क्लासिफिकेशन के होते हैं, इसी में आप इस तरह कर सकते हैं कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन, केएनएन, एसवीएम, ठीक है, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट। अब ये सारे टेक्सचुअल डाटा के लिए आपके पास चीज़ें हैं। ये बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है? ये अगर आप इसको डीपली देखेंगे ना, तो ये चीज़ें एएनएन है, जो एसके-लर्न में, साइकिट-लर्न में डिफ़ाइन हुई हैं आपके पास, ठीक है? तो ये जो आपके पास सारे एल्गोरिदम्स हैं, वो ये यूबीएमएल ये क्या मतलब क्यों हम इसको बनाया था कि ऑटोमेट करना है जी मशीन लर्निंग को, तो इसने क्या किया, सारे एल्गोरिदम्स को लगा के, मतलब कि एएनएन को लगा के आपको बता दिया भई इसकी एक्यूरेसी ये आ रही है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है मॉडल आपका ये एक्यूरेसी दे रहा है, अच्छा टेस्टिंग पे ये एक्यूरेसी दे रहा है, और इसी तरह बाकी जो आपके पास रिकॉल, प्रिसिजन, सारी की चीज़ें आपको एक ही कमांड में आपको बता दिया। अच्छा तो जी। ऐसी चीज़ें हमने टेस्ट एंड ट्रायल से ना देख रहे होते हैं। तो सीएनएन में भी हम इसी तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं कि आर्किटेक्चर को, हम लेयर्स को मुख्तलिफ तरह से डिफ़ाइन करके, और ना हम देख रहे होते हैं कि कौन-सा मॉडल हमारे पास कितनी लेयर्स के साथ काम कर रहा होगा। और ये भी आपको बताऊँ कि ये हर डेटा सेट पे जो है ना डिफरेंट आपके पास मॉडल्स अच्छे काम करेंगे। कुछ पे आपके पास हो सकता है केएनएन अच्छा काम कर जाए, कुछ पे आपके पास हो सकता है डिसीजन ट्री वाला जो है नेटवर्क अच्छा काम कर जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें भी आपने साथ-साथ जो है ना देख रहे होते हैं कि अच्छा एक चीज अब मैं पूछनी है आपसे। जिस जी, तरह सबसे पहली बात तो ये आती कि ये जो डाटा सेट ऊपर आपने दिखाया, ठीक है, हाँ, ये पेशेंट से रिलेटेड। अब हम लोगों का इस प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम ये है कि अब आपको मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, आप जिधर से अगर मेरा कोई गलत भी हो तो वो आप मुझे रोक देना। ठीक है, कि ये ठीक जो होगा। डाटा सेट है आपके सामने, ठीक है, ये जो डाटा सेट था इसको अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये आइडेंटिफाई ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट हो जिसकी एज 52 हो या उसका ये सीपी ये वो इस तरह के ये सारे फीचर्स को हम देखें तो चेक करें तो आया उस बंदे को ये डिजीज है या नहीं, यही इशू जी, था। तो जी, अब बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे पहला पहला मेरा क्वेश्चन तो ये है कि जो भी मतलब है कि इस तरह की प्रेडिक्शन जिसमें करनी होती है हम लोगों ने, उस सारे में जी। मतलब है कि क्लासिफिकेशन होती है, मतलब नहीं, उन सारे वो जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारी हाँ। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्लासिफिकेशन में यूज होती है या और भी कोई होता है प्रोसेस? नहीं, देखें जो अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम जब डिफ़ाइन कर रहे हैं ना, उसी वक़्त हमें पता लग जाएगा ये क्लासिफ़िकेशन है, रिग्रेशन है, या हमारे पास सुपरवाइज़्ड लर्निंग की कोई और क्लस्टरिंग है, ठीक है? अच्छा उसी वक़्त हमें पता लगेगा। अब ये हमें किस तरह पता लगा ये क्लासिफ़िकेशन है? क्योंकि हमारे पास अगर 0 आ रहा है तो मतलब वो हार्ट पेशेंट नहीं है, अगर 1 आ रहा है तो हमारे पास वो हार्ट पेशेंट है। अच्छा। तो मतलब जिस टाइम हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है
उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमें आइडिया हो जाता है कि आया ये चीज़ हम लोग क्लासिफिकेशन के थ्रू इसका की प्रेडिक्शन आएगी या रिग्रेशन जी, बिल्कुल। के थ्रू होगी ये। अच्छा और एक। आमिर भाई अगर मतलब ये इस तरह है कि अगर आप इसको द अदर वे अराउंड करें, हम्म, अगर आप इस पे रिग्रेशन के एल्गोरिदम्स लगा रहे हो तो वो लगेंगे ही नहीं, ठीक है? वो आपके पास अच्छा काम ही नहीं कर सकते। ठीक 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 ठीक। बस ये वो चीज़ है कि मेरा बिल्कुल ये। एक प्रिसाइज़ चीज़ है कि अगर आपने डेफ़िनेशन जो है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की वो क्लासिफ़िकेशन ही बनती है, तो वो क्लासिफ़िकेशन है, उसको आप हम्म, रिग्रेशन लगा ही नहीं सकते। अब ठीक। अगली एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ जी रिग्रेशन की दे देता हूँ, ठीक है? ताकि एक क्लियर हो जाए। मिनट, एक जी, मेरा क्वेश्चन और है। अच्छा चलें, जब ये चलें। ऊपर, हाँ जिस तरह हमारा हो गया ठीक है, प्लस के हुँ, अब हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों ही पढ़ी, हमें आइडिया हो गया कि यार ये इशू क्लासिफिकेशन के थ्रू सॉल्व होगा। ठीक है, ये हुँ। हमें बात कंफर्म हो गई। तो फिर ये जिस तरह अभी नीचे ये जो टेबल सामने जो होगा, तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं लॉजिस्टिक, ये क्लासिफायर, एसवीएम, ये तो ये वाली सारे फिर हम लोगों ने बारी बारी लगा के चेक करने हुए होते हैं कि जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। ये जो है ना, ये आपको सारा काम जो है, ये वन बाय वन करना पड़ता होता है। अच्छा। और इसीलिए तो लाइक मैं ये लाइब्रेरी बना रहा हूँ कि तंग आके कि यार ये जो है ना काम मुझे बार-बार हर प्रोजेक्ट में करना पड़ रहा होता है। तो क्यों अच्छा ना मैं जी। अपनी लाइब्रेरी बना दूँ जो एक क्लिक में जो है ना ये सारी चीज़ें मेरे पास कर रही हो। तो अब अ- मैं ये कर रहा हूँ कि डीप लर्निंग भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ कि सीएनएन के मॉडल भी, आरएनएन भी और इस तरह की चीज़ें भी ना इसमें लग रही हों, ताकि उसके भी रिकॉर्ड्स वगैरह आपके पास शो हो रहे हों। अब आप अच्छा ये देखें कि अ, आमिर भाई के अगर इसको हम लगाने बैठे ना, पहला आप लगाएँगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट जी करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये आपके पास ना 5 जो प्रिसिजन इसके एक्यूरेसी के स्कोर आ रहे हैं, इनको मैट्रिक्स स्कोर कहते हैं बेसिकली। जी आप अगर इसको लगाएँ ना, तो आपके पास कितनी ये लग गई 10 लाइन्स ऑफ कोड मिनिमम इसकी बनी, इसको प्रिंट जी करें तो वो 20 हो गई। इसको जी। लगाने के लिए आपके पास 5 लाइन्स ऑफ कोड चाहिए, तो 15 जो है ना आपके पास 1 की बनती हैं। तो 15 अच्छा को जी। मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ या और भी एल्गोरिदम्स हैं जो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं अब। तो वो आप देखें कि 100 लाइन्स ऑफ कोड या जितनी भी आपके पास बनती हैं, तो वो 1 क्लिक में यहाँ पर ना चीज़ें हो रही हैं। अच्छा लेकिन जी। ये है कि ये जब आप कर रहे होंगे अपने लर्निंग प्रोसेस में, तो ज़ाहिर है वो आपको चीज़ें वन बाय वन टेस्ट करनी पड़ेंगी। वो उसके जी। बगैर आपका गुज़ारा ही नहीं है। ठीक है? अच्छा जी। अभी एक और हाँ, क्वेश्चन मेरे माइंड में आ जी। गया, अब मुझे जी, ये बिल्कुल। बात बताएं कि एक जो आम प्रॉब्लम सॉल्व करने के कोई भी, ये अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चेक कर रहे हैं इन फीचर्स और उसकी बेस पे कि आया इस बंदे में ये डिजीज है या नहीं, ठीक है। हुँ। तो अब कोई भी प्रॉब्लम जो होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या स्टेप्स होते हैं, मतलब किन स्टेप के स्टेप, वन बाय वन स्टेप किन से गुजरते हैं। तो ये प्रोसेस है, मतलब है कि वो यहाँ तक प्रेडिक्ट। हम पहुँचते हैं। ठीक है। सबसे पहला तो आपके पास काम है कि आपने डेटा को लोड कर लिया। ठीक है, अब ये ठीक है? जो डाटा है, ये डाटा आया या तो हमारे पास हमें ऑर्गेनाइजेशन हाँ, देगी उसने या। दिया जी। या ऑर्गेनाइज़ेशन ने हमें प्रोवाइड कर दिया। प्रोवाइड करना है या हमने खुद लेना है या कैगल से या जिधर से भी डाटा, जी। हमने सबसे पहला स्टेप होगा कि हमारे पास डाटा सेट होना चाहिए। हाँ, और उसको पाइथन में जो है ना पांडास के ज़रिए लोड करना है। सबसे ठीक हो पहला जो गया। डेटा साइंस में हम स्टेप करते हैं वो अच्छा यही मैंने करते हैं, एक और पांडास को यूज़। चीज इधर बैग देखी थी कि जो अक्सर हम लोग पढ़ते भी हैं, और यार पूरा जो डाटा सेट होता है, उस पूरे से डाटा सेट पे पता नहीं उसको कुछ डिवाइड कर देते हैं क्या, या उस पे टेस्ट करते हैं उसको, कुछ पे पहले ट्रेन करते हैं, उसके बाद फिर किसी पे जी, उसको टेस्ट बिल्कुल। वगैरह भी करते हैं, इस तरह का क्या सीन। जी, बिल्कुल इसी तरह होता है। ये देखें कि हमने ये एसकेलर्न से ना पहली लाइन के बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन जो है इंपोर्ट किया हुआ है। अच्छा तो ये मतलब ठीक है हो कि गया ना? स्प्लिटेड एरिया आप करते हैं। हाँ, इसको हम शुरू में ही जो है ना डील कर लेते हैं। तो ठीक अब पहला तो हमने ये लोड कर लिया डाटा को, ठीक। ठीक हो गया? अब
उसके बाद हमने काम क्या किया, ये पहला एक्स हमने बनाया, एक्स का मतलब है इनपुट्स। जी तो जितने इनपुट्स थे, एज है, सेक्स है और यहाँ तक, ये जी हमारे पास इनपुट्स बनते हैं। हमने जी। इनको जो है ना एक कॉलम में बना दिया। अच्छा, एक और बात, आपकी बात कट रही है लेकिन जी। ये नहीं, आप जो, पूछें पूछें कोई। जी, असल में ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे होते, ये वो, मैं इस तरह के जी क्वेश्चन। बिल्कुल, इसी तरह आप ना पूछा करें तो ताकि क्लियर होती रहे चीजें। और ये जो अब ये टेबल सामने शो हो रहा है, अब ये वाला टेबल मतलब है कि जो हमारा डाटा सेट होता है वो एक्सेल की फाइल में हमारे पास पड़ा जी, होता है, एक्सेल की साइल तो पे। वो एक्सेल की फाइल से इधर इंपोर्ट किया जाता है ना। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अच्छा। ये डाटा पड़ा है, ये देखें। ये ठीक। क्लासिफिकेशन का डाटा पड़ा है, हार्ट डॉट अच्छा। सी एस वी फाइल है। और ये ठीक। रिग्रेशन का पड़ा है, ये इसके बाद में आती है। ठीक हो गया ठीक हो सही। गया। ये जी। हमने यहाँ पर इसको पाथ दिया और ये ठीक। हमारे पास आ गया डाटा। डाटा लोड हो गया, सबसे पहला स्टेप था हमारे पास, डाटा आ गया, डाटा लोड किया हमने। डाटा लोड कर लिया। जी अब हमारे पास स्टेप है जी एक्स और वाई बनाना। एक्स जी। क्या है जी, सारे इनपुट्स को एक जगह डाल लो। ठीक है। टारगेट को हटा दो, जो आपके पास जो तो वैल्यू हमें जिसको आपने आउटपुट प्रिडिक्ट एंड करना पे है, चाहिए टारगेट। हाँ वो वाला हमने बिल्कुल हटा दिया और ठीक। एक्स बना दिया। तो अगर जी। इसको मैं अगर आपको दिखाऊं ना कि ये एक्स जो है वो बना क्या है, यहाँ पर मैं इसको जो है प्रिंट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली आप अभी स्प्लिटिंग कर रहे हैं, हाँ जी, ये क्या कर रहे हैं नहीं, बेसिकली। ये इसको इस ये जो एक्स और वाई आप बना रहे हैं ना, जी जी। इसको आप कहते हैं कि आप अपना टारगेट और अपने इनपुट्स को जो है ना डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा स्प्लिटिंग में हम ठीक बाद में आएंगे भी। ठीक। अब ये एक्स में क्या चीज़ें हैं, अगर आप नोट करें, यहाँ से हमारे पास टारगेट जो है ना वो हट गया। जी बिल्कुल। इसी तरह ये सारी अब हमारे पास इनपुट्स हैं। इनपुट्स हैं, और ये वाई अगर देखें तो ये 0 और 1 है सिर्फ, और ये ठीक हमारे पास टारगेट है। ठीक ये ठीक। चीज़ तो क्लियर होगी, एक्स और वाई। अब हमने करना है जी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, कि कुछ ट्रेनिंग का डाटा आ जाए, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन आ जाए, और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट आ जाए। ठीक और हमने ये किया है कि टेस्ट साइज जो है ना 0.2 दे दिया है। तो 20% जो है ना हमारा डाटा वो टेस्टिंग में चला जाएगा, वो हम ठीक मॉडल को नहीं दिखाएंगे, उस डाटा के बारे में मॉडल जानता ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक। जिसके बाद में उसको टेस्ट करेंगे कि आया टेस्ट ये सही करेंगे, प्रेडिक्ट भी कर रहा है या नहीं। हाँ या नहीं कर रहा, क्योंकि ठीक। ये जो एक्यूरेसी आपके पास टेस्ट की शो हो रही है ना, ये उसी डाटा सेट पे शो हो रही है। उसकी बेस पे हो रही है। ठीक। ठीक हो गया। तो 20%। यहाँ पे ये आपके पास बनते हैं चार। ये मस्ट तो नहीं होता कि ट्वेंटी ये परसेंट ही बिल्कुल रखेंगे। मस्ट है, ये आपके पास चीज आ, ये देखें कि मॉडल को बनाने के लिए ये चीज मस्ट नहीं है, ठीक है। जी। लेकिन अगर आपने मॉडल को टेस्ट करना है तो उसके लिए जाहिर है ये चीज मस्ट है। ठीक ठीक सही है। और जाहिर है आपने जब मॉडल बना रहे हैं, आपका मकसद यही है कि इसको टेस्ट भी किया जाए, उसको जी। वैलिडेट किया जाए, वो परफॉर्म भी करता क्या है या या नहीं वो करता। परफॉर्म तो करता हम है। जो है ना वो हर प्रोजेक्ट में इसको परफॉर्म कर ही लेते हैं, कि ये जो है टेस्टिंग और ट्रेनिंग को अलहदा कर लेते हैं। 0.2 इसको हमने अक्सर हम देते होते हैं कि 20% का एक वैल्यू चलती आ रही है शुरू से ही, तो हम वही देते होते हैं इसे। जी ठीक है जी ठीक। जी। और इस तरह जो है ना तो आपने हमने किया क्लासिफिकेशन क्या को। कि ये मतलब है कि अभी हम लोगों ने अपने डाटा को स्प्लिट कर लिया, 20% रख लिया हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए, और 80% हम ट्रेनिंग पे में दे ट्रेन दिया, कर दिया सिस्टम को। सिस्टम को ट्रेन कर दिया। और यहाँ से हमारे पास ये आ गई चीज़ें कि एक्यूरेसी हमारे पास ये आ गई, और ये टेस्टिंग के आ गई सारी चीज़ें। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉडल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो हमारे पास अच्छी एक्यूरेसी दे रहा हो, ठीक है। उसको हम उठा के जो है ना एक्सपोर्ट कर लेंगे और उसको अपनी एप्लीकेशन वगैरह में यूज़ कर लेंगे, या कि जो भी उसको सेव करके हम अपना यूज़ कर लेंगे उसको। ठीक। तो अब ये जो मिसाल के तौर पे ये अब कैन एंड क्लासिफायर है, ठीक है, तो ये हाँ। कैन एंड क्लासिफायर को जब हम लोग इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये इस पे क्या करते हैं, किस तरह ये बात आपको मुझे नहीं क्लियर है। जो एक्सपोर्ट वाला मैंने बताया, एक्सपोर्ट वाला जी। जी एक्सपोर्ट में हम इसका ये करते हैं कि इसका जो है ना एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं,
ये जो जी बना पड़ा ना आपके पास पीकेएल का ऑब्जेक्ट, जी तो जी। बेस्ट मॉडल का ये मैंने फंक्शनैलिटी इसमें यूबीएमएल में डाली हुई है कि आपके पास जो भी अच्छा मॉडल होगा ना वो आपको निकाल के दे देगा पीकेएल की फॉर्म में। आप इसको जी। यूज़ करके जो है ना प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अच्छा, उसका चले इस मैं आपको ये जो इस जी। पे वो जो 80% डाटा था, उस 80% डाटा पे इसको ट्रेन हाँ, करें। वो 80% पे ट्रेन करेगा, 20% पे टेस्ट करेगा और फिर टेस्टिंग में जो बेहतर आपके पास रिजल्ट दे रहा होगा उसको एक्सपोर्ट कर देगा। अच्छा, ये खुद ही ये सारा प्रोसेस हो जाता है, इसके लिए हमें पूरी नहीं, जी अगर तो आप ये वाली लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं मेरे वाली, तब जी तो ये जी। आपके पास खुद ही चीजें होंगी। लेकिन अच्छा, जाहिर है अगर आपने वो एस्केलेंट वगैरह यूज करनी है वो सारी चीजें फिर आपको खुद ही करनी ये पड़ती हैं। यूबीएमएल जो है, ये जी। यूबीएमएल ये कोई इसकी बिल्ट इन है या ये क्या सीन है? क्या चीज? ये जो ये आप, मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है, खुद ही ये अच्छा, बनाई है ना। ये आपने अपनी मतलब है कि पर्सनल लाइब्रेरी जिस होगी। तरह नमपाई है, जिस तरह पांडाज है, उसको आप इंस्टॉल करते हैं पिप इंस्टॉल से, तो इसी तरह ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको मैंने ना अपलोड किया हुआ। अच्छा अच्छा, आपने अपने लिए अपनी, ये अपना काम करने के लिए आपने ये बनाई थी। हाँ, अपना काम करने के लिए वो लहदा, ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना बार बार ना करनी पड़े, तो वो एक ठीक। ही। और उसको मैंने ओपन सोर्स रखा है, कोई भी उसमें कंट्रीब्यूट, अभी और लड़के मुझे बोल रहे हैं कि मैंने मतलब इस पे ना कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं वो ना अपनी चीज़ें, अच्छा तो वो अच्छा। भी मैंने रखा हुआ है। वो फिर मुझे बताते हैं कि यार ये चीज़ इसमें ऐड कर दें, तो उसको हम ऐड कर देते होते हैं। गिटहब पे आपने ये अपनी गिटहब सारी, पे ओपन सोर्स ये पड़े हैं जी। ठीक है। अच्छा, अब जो है थोड़ा रिग्रेशन का, अब एक और ये कार डेटा सेट वाला जिससे आप कह रहे हैं कि थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल आ जाए, ठीक ठीक। है। तो तो ये उसी मतलब तरह ऊपर तक वो जो चीज है वो क्लासिफिकेशन की ये क्लियर हो गई हमारी ना। हाँ क्लासिफिकेशन होगी वो आपकी। ठीक। अच्छा, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी होती है उधर कि जिसमें क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों प्रोसेस ये किए जाएं। देखें, अगर आपके पास क्लासिफिकेशन का जो आउटपुट आना है वो आपने यूज़ करना है एज ए इनपुट फॉर रिग्रेशन, तब बेसिकली वो चीज़ होती है। लेकिन जी। ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपने वो चीज़ यूज़ करनी हो, या एक स्ट्रीम लाइन आपके पास आ रही होती है पूरी पाइपलाइन चलती हुई, तब अच्छा उसमें आपने ये चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। लेकिन अगर आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं और उसके लिए आप मॉडल बनाते हैं, तब आपको पहले ही पता चल जाता है यार इसमें क्लासिफिकेशन लगना है या रिग्रेशन लगना है। अच्छा। ठीक है। तो इस तरह आपके पास बहुत मुश्किल है कि चीज़ें आएँ कि जिसमें आपके पास ना दोनों ही चीज़ें इकट्ठी यूज़ हो रही हों। इकट्ठी कभी भी नहीं होंगी, एक के बाद एक आएगी। ठीक। ठीक हो गया? तो ये जी कार के डाटा सेट को लोड कर लिया जी, उसी तरह हमने सेलिंग प्राइस को जो है प्रेडिक्ट करना है, तो जी। एक्स और वाई बना लिया और वो ट्रेन टेस्ट कर लिया। ठीक, अब इसमें ठीक हो गया? आपने ये टेस्ट प्राइस 0.1 लिखा है, तो मतलब आपने 10% डाटा को जो है वो टेस्टिंग के लिए रखा हाँ, तो हमने 10% को टेस्टिंग के लिए रखा और 90% ट्रेनिंग में दे दिया। है। अब ये क्यों किया? क्योंकि डाटा सेट थोड़ा हमारे पास छोटा है, थोड़ा कम उसमें रिकॉर्ड्स हैं, तो इसलिए हमने कहा यार ट्रेनिंग थोड़ी अच्छी हो जाए, टेस्टिंग हम जो है ना थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेंगे, लेकिन जी। मॉडल थोड़ा सीख तो लेना चीज़ों को। अच्छा, इधर अभी आप ये सिर्फ 5 जीरो से लेके 4 तक, मतलब ये 5 रिकॉर्ड ले रहे हैं, तो अभी हाँ, इस नहीं सिचुएशन में हम, रिकॉर्ड नहीं हम ले रहे, ये सिर्फ़ शो करवा रहे हैं। तो अच्छा इसकी अगर मैं आपको शेप दिखाऊँ इस डाटा सेट की, तो आपके पास ये बनेगी। ये देखें कि हमारे पास 1025 रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा जी, अच्छा। और ये ठीक है, 14 क्या? ये 14 ये कॉलम्स के हमारे पास 14 चीज़ें कॉलम हैं हैं, ना। मतलब 14 फीचर्स होंगे। हाँ, वो 14 वो फीचर्स वगैरह थे। और ये हमारे पास जो है ना 1025, 25 ये जो आपके है पास। साइज है। हाँ, नहीं, इस डाटा सेट की ये जो रिग्रेशन का है, इसके पास 301 है, वो हार्ट वाला वो लोड हुआ हुआ था। जी जी, ठीक है। अच्छा अच्छा है। हाँ, और 9 इसके ये जो कॉलम्स हैं। ठीक ठीक। है, 102, हाँ 9 ही बनते हैं। तो अगर ये जो हेड जो है ये आपके पास पहली 5 रोज को शो कर देता है, लेकिन अगर मैं इसको 10 का बोलूँ तो ये 10 भी उठा लेगा। ठीक अच्छा। है, तो जितनी चाहूँ मैं उसको बता सकता हूँ वो शो कर देगा। ठीक।
ठीक हो गया। तो उसी तरह हमने जो है ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया। अब जो है हमने उसी यूबीएमएल से जो है ना रिग्रेशन के मॉडल उठा लिए, रिग्रेशन के जितने नेटवर्क्स थे। अब रिग्रेशन के ज़ाहिर है डिफरेंट होंगे, लीनियर जी है, लेसो है, रिज है, डिसीजन ट्री का रिग्रेसर है, और रैंडम फॉरेस्ट का रिग्रेसर है, सपोर्ट वेक्टर का रिग्रेसर है। और हमने इसको कह दिया भाई ये सारी चीज़ें जो हैं हमें निकाल के दे दो, इसने निकाल के दे दी। जी ठीक है। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि वो जो प्रेडिक्शन वाला है ना, तो आज थोड़ा इस पे ही बात कर लेते हैं कि डाटा सेट डॉट हेड। तो हम यहाँ से ना किसी को प्रेडिक्ट करके देख लेते हैं चीज़ को। जी तो मैं ये करूँगा, इसको पहले डिलीट कर दूँ मॉडल की फाइल को। और ये अब कार वाले डेटा सेट में इसे आप प्रेडिक्शन करना। हाँ, कार वाले में हम थोड़ा, मैं वो चाह रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ जी जी कि प्रेडिक्ट वगैरह और एक्सपोर्ट वगैरह का वो क्या सीन जी होता है। तो अगर मैं इसको कह दूँ कि एक्सपोर्ट मॉडल जो है ना, एक्सपोर्ट बेस्ट मॉडल, ठीक है, उसको क्या करो जी, वो मतलब ट्रू हो जाए। ये करेगा क्या कि जो भी मॉडल जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको निकाल के आपको एक फाइल बना के दे देगा। जी तो अगर मैं इसको चलाता हूँ, इसको जो है ना हमें ये भी करना पड़ेगा। ये हमारे पास जो है ना बेस्ट मॉडल आ गया हमारे पास। जी इसको बंद कर देते हैं। अब मैं करता ये हूँ कि अ, इसी में से फ्रॉम यू बी एम एल डॉट ट्रेन टेस्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ प्रिडिक्ट को। अब हम करके देखेंगे जी एक प्रेडिक्शन जो कि इसी मॉडल से हो रही होगी। जी अब ये क्या करेगा, पहली चीज़ तो आपके पास लेगा आपका मॉडल जो कि है बेस्ट मॉडल डॉट पी के एल। और अच्छा, दूसरी चीज़, जी तो ये आपकी फिर बात कट रही है। ये ऊपर जो जी, अभी एक आपने लाइन लिखी है, रिग्रेशन ट्रेंड टेस्ट, इस लाइन से क्या किया था आपने? इस लाइन से ये किया है कि सारे ये मॉडल्स को ट्रेन कर दिए जितने ऊपर मॉडल्स आ रहे थे वो तो वाले, ये इसके प्रॉब्लम में ना क्या, कार 7 के। रिग्रेशन वाले में, कार वाले में। अच्छा रिग्रेशन, और ठीक। जो जो सबसे बेस्ट मॉडल था उसको मैंने निकाल के इस पीकेएल फाइल में स्टोर कर लिया। ठीक तो सही ये है जो भाई। फाइल है ना, इसके जी अंदर जी ये स्टोर हो गया। अब सही है। क्या इसका वो प्रूफ है जी ये स्टोर हो गया। वो इस तरह है कि आप अगर इनपुट दें, मैं इनपुट को एज ए लिस्ट पास कर सकता हूँ। तो मैं ये करता हूँ कि ये 4.75 है, ठीक है, जी इसकी सेलिंग प्राइस। तो अब मैं ये करता हूँ कि इसको उठाता हूँ और यहाँ पर ना इसको डाल देता हूँ। ठीक। तो एक प्रेडिक्शन हम करके देखेंगे। तो इसको जो है, या अब वो 4.75 को हमने हटा दिया क्योंकि हमने देखना है कि हमारा मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। असल में जी तो 4.75 है, ठीक ठीक। है, लेकिन अब हमने देखना है कि मॉडल क्या बताता है। ये जो एरर आ चुका है हमारे पास, और एरर क्या कहता है, अपडेट 3 में
इसको चला लेते हैं। तो यहाँ पर भी वो चीज़ हुई पड़ी है, लेकिन वहाँ पर असल में वो ऊपर जो है क्लासिफिकेशन का हमने सारा चलाया हुआ है, हाँ तो वो उसमें कोड। चीज़ें जा रही हैं। हाँ, तो इसी इसमें तरह सिर्फ ये, ऑब्जर्वेशन का है। हाँ इसमें रिग्रेशन के हमारे पास चीज़ें हैं ना, हम्म, तो वही सारी चीज़ें वही आपको दिखाई हैं पहले। ठीक है। हम्म, और बेस्ट मॉडल हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट का है, क्योंकि 98% एक्यूरेसी आपको दे रहा है, और कोई भी मॉडल इतनी एक्यूरेसी नहीं दे रहा बाकी। हम्म, देखें आप टेस्ट में। ठीक है। तो ये ऊपर से अपने बेस्ट मॉडल को निकाल लिया। अब जो है ना अपने किया, तो ये प्रेडिक्शन जो है हमने की है अ, इस वाली रो पे, जो कि 4.75 जो है वो असल उसकी सेलिंग प्राइस थी, हमारे ये मॉडल ने हमें फाइव प्रेडिक्ट की पॉइंट है टू 5.29, जो कि काफ़ी करीब है उसके। इसी हम्म, तरह कि हमारे इसका मकसद है कि हमारे मॉडल ने जो है ना चीज़ों को लर्न कर लिया है, देख लिया है, और वो समझ गया है कि ना क्या पैटर्न है इस डाटा सेट के हवाले से। और ये इसी तरह होगा कि आपको हर मॉडल को जो है ना ट्राई आउट करना पड़ेगा, और फिर ठीक देखना पड़ेगा कौन सा मॉडल जो है बेस्ट आपको एक्यूरेसी दे रहा है, फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर लें। ठीक ठीक। तो ये एक्यूरेसी चेक किधर से हुई, ये वाली एक्यूरेसी किधर से बतानी चाहते हैं? ये ये- वाली सारी चीज़ें। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, जी। एक्यूरेसी एक्यूरेसी आर टू अ, प्रोसेस। अब देखें ये, ये जो, सॉरी हाँ, हाँ ये जो 98% परफॉर्म कर रहा है ना, ये जी, रैंडम फॉरेस्ट रिलेशन वाला। हाँ तो ये कैसे, ये किस जगह पर इसने दी है, मतलब ये एक्यूरेसी पे किस जगह पर इसने ये निकाला है रिजल्ट? अब नीचे तो 5.2 आया है, लेकिन अच्छा ये फिर हमने खुद चेक कर लेना है कि वो एक्चुअल उसके साथ, हाँ, ये हम बाद में प्रेडिक्ट करके देख रहे हैं मतलब ये उस चीज़ को। 4.7 है ना, तो उसमें 90 5.2। हाँ 98, अब थोड़ा सा तो फर्क जाहिर है उसने रखना ही है ना, 98% की एक्यूरेसी है ना उसकी, कि 98% वो बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा होता है, कि अगर 4.75 है असल, तो वो 5.2 दे रहा है, तो इनका आप डिफरेंस देखें तो इतना ही बन रहा होता है कि आप कह लें 2 3 या 4% का आपके पास डिफरेंस बन रहा है, ओवरऑल जो आपके पास डिफरेंस बनता है। अच्छा, एक और चीज इसमें आप अगर की जाए, ये जो इनपुट आपने ये 2013 और ये वो, इसमें अगर कोई हाँ रैंडम दे के चेक किया जाए फिर हाँ, इधर, रैंडम भी आप बिल्कुल आप कोई भी चीज़ दे ताकि सकते हैं। फिर उस तरह भी इसका आ सकता है रिजल्ट, मतलब हाँ कि फिर बिल्कुल। से हमने जिस तरह का 20% जो टेस्टिंग के लिए रखा है, जो अभी तक हमारे मॉडल में कुछ क्रियान्वयन है, तो वो रैंडम हाँ अगर बंदा दे, मतलब वैल्यूज रैंडम दे, तो फिर उसका जो फिर प्रेडिक्शन चेक करनी होगी, इस तरह होता है ना? हाँ बिल्कुल, इस तरह ही होता है कि आपने जो है ना रियल लाइफ से एग्जांपल रैंडम ले ली, और हम्म, उसको फिर आपने जब आपने डिप्लॉय करना है ना मॉडल, तो बेसिकली आपने यही करना है, आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार इसको हम रियल लाइफ से एग्जांपल देंगे, और ये हमें हम्म, बताएगा भाई इतने की गाड़ी जो है ना वो सेल कर दो। ठीक ठीक इसी ठीक, तरह। ऐसा ही है ऐसा ही। हाँ, अच्छा तो यही इसी तरह हम चीज़ों को ना मशीन लर्निंग में यूज़ कर रहे होते अच्छा अच्छा, अच्छा। ठीक, हैं। एक मिनट आप ऊपर वाले टेबल में दूसरा निकालें। जी। एक मिनट। अच्छा हाँ, अब ये वाली जो सारी चीजें हैं इसमें, जिस तरह आपने ये लिखा हुआ है कि ये ऊपर ये सारे ये वाली चीजें किधर से हैं? ये R2 वगैरह। जी। ठीक है, इसको भी थोड़ा ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन इसको करूँ तो वो बात ये है कि अ, असल में इस पे थोड़ा ना टाइम जो जी, है वो ज़्यादा लगता होता है, लेकिन ये अगर इसको नेक्स्ट मैं में ये दिखाऊं। पॉइंट नहीं कि इधर हम रुक जाते हैं नेक्स्ट टाइम, फिर ये वाला पॉइंट नहीं, इस मैं चीज। थोड़ा सा जो आपको ना वो बताऊंगा, बाकी जी इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो फिर हम करते रहेंगे। जी तो सही। आपके पास जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है,
उसके मैट्रिक्स जो है ना, वो आपके पास ये होते हैं। तो ये सारे मैट्रिक्स जो है ना वो क्लासिफिकेशन के हैं। अब ये देखें, ये एक्यूरेसी लिखा हुआ है, F1 है, जो हमने ये सारी चीज़ें निकाली हुई हैं। और रिग्रेशन के आपके पास ये होते हैं, तो ये अच्छा। R2 है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है। एक्यूरेसी और ये एक्यूरेसी जो फाइंड करते हैं ना, वो सिर्फ आप क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं। लेकिन हम आम जुबान में इंग्लिश में हम कह देते हैं यार मॉडल एक्यूरेट है कि मॉडल अच्छी प्रेडिक्शन कर रहा है। जी। तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, ठीक है? ठीक। ये क्लासिफ़िकेशन में हम एक्यूरेसी को फाइंड कर रहे होते हैं, लेकिन हम रिग्रेशन में भी कह देते हैं यार कि एक्यूरेसी अच्छी है, कि मतलब मॉडल अच्छा है। लेकिन हमारा कहने का मकसद ये होता है कि उसका R2 अच्छा है, हम्म। सही है? ठीक। सही है। तो हाँ, ये जो है ना रिग्रेशन और क्लासिफ़िकेशन के ये जो मैट्रिक्स होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं, दोनों के लिए डिफरेंट है। इसी तरह क्लस्टरिंग आपके पास होती है, इसी मशीन लर्निंग में ही आप इसको क्लस्टरिंग को एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं और उसके जो आपके वो मैट्रिक्स हैं वो अलग होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये वाले जो मैट्रिक्स होते हैं, ये जब हम लोग जिस तरह आपने रैंडम फॉरेस्ट बोला या एसवीएम, ये कोई भी हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ये हम लोगों ने खुद से देने होते हैं कि ये ऑटो, ये मतलब है खुद जनरेट नहीं, ये करता है? खुद नहीं करता। ये आप जो है ना हर मॉडल की प्रेडिक्शन निकालेंगे और हर मॉडल की प्रेडिक्शन निकालने के बाद इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बताएगा हाँ भाई ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है इस मैट्रिक का। अच्छा। तो अगर आपने अब 5 मैट्रिक्स को लगाना है, आप जी। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर R2 लगा हुआ है, MSC लगा हुआ है, RMSC लगा हुआ है, ये MAE लगा हुआ है, ये EVS लगा हुआ है, ठीक है, और ये ME लगा हुआ है। अब ये ठीक 5 है। लगे हुए हैं। तो ठीक। आपके पास जो है ना आपको पाँचों को लगाना पड़ेगा, पाँचों की प्रेडिक्शन निकाल के और फिर एक्चुअल वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, फिर आपको बताएगा। ठीक। ठीक है। बस ये तो चीजें थी हमने और ये असल। तो मैंने आपको ये दिखा दिया ना कि यूबीएमएल ये जो चीज़ चल रही है, जी। तो उसमें जो है ऑटोमेटिकली आ जाती है। जी। ये ना या कि उबैद, ये बस ठीक हो गया। अभी या बस ये टाइम भी खत्म हो गया इस हाँ, तरह। टाइम भी हो रहा जी। ये, है। जी, बोले क्या? यार इस तरह है ना, ये अब इस तरह मैं मतलब है कि डायरेक्ट ना प्रैक्टिकल देखना चाह रहा था, और इस तरह सही, सही। प्रैक्टिकल की तरह ना हमारा मेरा मौका ये है, और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस तरह मैं प्रैक्टिकल की तरह हूँ, क्योंकि इधर हमारा जो है ना मेरा काम लैब से रिलेटेड था, और उन लैब ताकि की हम वो बेसिक। करें, हाँ, प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू करें, हैं? प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल, क्योंकि सुपरवाइजर बोल रहा है कि यार आप प्रैक्टिकल मुझे चीज काम दिखाएं कि आप क्या कर रहे हैं, या मुझे कोई मतलब है कि अगर वो बोलता है, मैं अगर पेपर रीड आउट करता हूँ, ठीक है, मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता हूँ, तो डायरेक्ट उसकी तरह मूव किया जाए, या फिर अगर वो अभी नहीं भी है, मैं उसको ये बोलूँ कि यार मैं डायरेक्ट मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ पूरी, उसका मुझे ऑलरेडी आइडिया है थोड़ा, ये मतलब है जैसे, तो मैं आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये इस तरह चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या किया करें कि टाइम मतलब इस तरह जो प्रॉब्लम है, उस एक प्रॉब्लम को लिया जाए, जिस तरह ये कार प्रेडिक्शन वाली ही थी, ये वो हार्ट हाँ, वाली, तो उसको स्टेप बाय स्टेप फुल मतलब है कि देखा जाए, एक दिन में एक ये पकड़ी, यदि एक वीक पे अगर लगता है ना, मिसाल के तौर पे हम लोगों के वीक में 3 सेक्शन होते हैं ना, हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक वीक में ना सिर्फ एक प्रोजेक्ट को फुल डिस्कस करें। आपको मेरी बात चले। समझ आए? जिस हाँ, तरह ठीक कार है, ठीक है। प्रेडिक्शन वाला है ना, तो आप मुझे एक किस्म, तो आपके पास कोड हुआ हुआ है, ठीक है, आपको हाँ, कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप मुझे एक्चुअली ये इस तरह बाकायदा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएं कि यार किस तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह किया जाता है। हाँ, तो हम ठीक लोग हो गया, उसको ठीक हो गया। पूरे वीक में मतलब है कि जो हमारे सेक्शन होते हैं ना, तो एक अब जिस तरह ये क्या है, तो कार प्रेडिक्शन वाला है, इसको लिया, तो आप मुझे ना वो फिर उस हिसाब से आप डिवाइड कर लें, और कि इस वीक में हमने इसको देखना है किस तरह ये स्टेप बाय स्टेप, कि सबसे पहला जो ठीक है, प्रोसेस है मतलब हम प्रोजेक्ट वाइज़ इसको जो है प्रोजेक्ट ना लेके वाइज। चल। आपको मेरा ठीक पॉइंट हो। समझ आया है कि मैं क्या मतलब है हाँ, कहना बिल्कुल आ चाहता गए, बिल्कुल आ गए, कोई इशू। हूं? तो एक जब ठीक। वीक हो जाए, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है,
तो फिर जिस तरह आपने अगर अपनी वेबसाइट पे लगाया भी हुआ है कि यार ये आपने अगर सोर्स कोड लेना है तो इतना पे करें आपको, फिर मैं आपको उसके हाँ, अकॉर्डिंग पे भी कर दूंगा। तो फिर वो आप कोड भी भला मुझे दे, ठीक मैं है, वो अपने कोई पास इशू। भी है तो उसको प्रैक्टिस के तौर पे उसको दोबारा रन करूँ, हाँ, उसको रन वगैरह करके वो रन भी देख करूँ, सकते उसे मैं चेक करूँ कि जो मुझे इश्यूज आए वो भी मैं आपसे पूछूं कि उबैद ये मैं डाटा लोड कर रहा था, ये इशू मुझे आ गया जब मैं ये मॉडल अप्लाई जब, और इस तरह आपकी जिस तरह ये UVML के नाम से जो आपने फुल हैं। हाँ, बनाई हुई है वो भी ओपन सोर्स है, उसको भी मैं यूज करके भी साथ साथ करूँ। ये नहीं कि मैं उसको हाँ, मतलब है कि खुद से दोबारा करना, वो सॉल्व करने बैठूं, लेकिन उसको मैं खुद अपने हाथ से रन करूं स्टेप बाय स्टेप। मेरी बात है हाँ, कि ये भी है। जी, इस तरह ना हर वीक में हम लोग मेरा जो है एक प्रोजेक्ट में उसको मुकम्मल करें, ठीक है, फिर मैं आपसे उसको कोड भी ले लूँ, ठीक है, तो उसको मैं खुद भी सही हो गया। अपने वीक में टेस्ट करा, फिर नेक्स्ट वीक में हम दूसरा प्रोजेक्ट इस तरह चलती रहेगी। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक इसी होगा। तरह हम ना जी। चलेंगे। तो उसका ये होगा कि मुझे भी ना प्रैक्टिकल चीज समझ आएगी, और उसके साथ फिर अगर मैं साथ और भी अपनी यूनिवर्सिटी के ठीक मामला है। भी चला रहा और कब से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब रिसर्च के वर्क को या पेपर को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं? हूँ। रिसर्च वर्क का अभी ये सीन है ना कि अभी हमारा थोड़ा कोर्स वर्क चल रहा है ना, हम्म। कोर्स वर्क चल रहा है ये वो, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम है, लेकिन एक मतलब इस सेमेस्टर के बाद ही करना चाह रहे हैं? इस सेमेस्टर के साथ साथ लेके चलना बात नहीं, क्योंकि मैं सुपरवाइजर जो है ना वो डेली बेस पे अपडेट मांगती है। अब कोई भी हमारा हम्म रिसर्च वर्क का इस तरह होता है ना कि उसके लिए पेपर रीड आउट करने होते हैं ना, आपको भी पता हम्म। सबसे मतलब अब हमें प्रॉब्लम का सबसे पहले पता होगा कि आए यार प्रॉब्लम क्या है, जिस तरह ये ऊपर हार्ट डिजीज वाली प्रॉब्लम थी, तो अब हमने पहले सबसे पहले उस प्रॉब्लम तक पहुंचना है। आपको जी, मेरा बिल्कुल, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिफाइन किया पहले जाएगा। प्रॉब्लम डिफाइन, अब वो प्रॉब्लम हमें किधर से पता चलेगी कि आया केमिस्ट्री में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम, ऐसा कौन सा इशू है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे और जिसकी बेस पे हमारी रिसर्च होगी। हाँ, मतलब सही। समझ आ रहा है आपको मेरा पॉइंट। जी, बिल्कुल। तो अब वो तो हाँ, प्रॉब्लम लाइक समझ इस तरह की। करें कि प्रॉब्लम को एक अच्छा सा आप ढूंढ लें, डिफाइन करें और उस पे उस इंशाल्लाह इकट्ठे काम करेंगे, वो कोई बिल्कुल इशू नहीं है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो प्रॉब्लम का कौन सा जाएगा, वो प्रॉब्लम सब मुझे जब मतलब है कि थोड़ी हो फिर मैं वो आपसे सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि मुझे ये इशू है, हम लोग इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हम दोनों बिल्कुल मिलकर जब ठीक हो गया। आपस में फिर आप मुझे अपनी सजेशन देंगे क्या मतलब ये भी कुछ हो सकता है ये, तो फिर सही। सुपरवाइजर से हम उस चीज को डिस्कस करके तो उसके लेंगे, फिर उसको काम शुरू कर दिया। जी, ठीक हो गया इसी ठीक तरह। हो गया। और जहाँ तक इस सही। ये है न, तो ये बात चाहे इस वीक की अभी हमारी ये क्लास आप हफ्ते का बताएंगे, संडे का, सॉरी संडे का, जी, संडे का। तो जब भी ये मतलब है कि ये संडे होते कमिंग वीक से ना मेरा दिल है जो संडे ही से जाए, इस तरह भी आपको मुनासिब लगे तो एक प्रोजेक्ट लिया, आपके पास वैसे भी काफी लिस्ट है, तो उसमें ना वन बाय वन हम लोग शुरू करें, क्या बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इस तरह ही करते हैं कि वन बाय वन उसको लेकर हाँ, चलते हैं तो चीज़ें। उस एक प्रोजेक्ट को ना मतलब है हम लोग 3 सेशंस पे डिवाइड हो जाएगा एक वीक में वो है। तो उस ठीक हो तरह गया, मेरी हाँ। अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होगी, फिर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, फिर उसके साथ में आपको वो कोड भी बाय करनी हो, और फिर हम लोग इस तरह करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है अमर भाई, इस तरह लेके थैंक यू, चलते हैं, इंशाल्लाह थैंक मिलते हैं यू, अगले बहुत सेशन में। शुक्रिया उजैब। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी ओके, मैं आपको ओके। सेंड कर दूंगा, ठीक है फिर। रिकॉर्ड मैंने एक्चुअली आज खुद ही कर लिया है, वो अगर कोई इशू हुआ तो फिर मैं आपसे कर लूंगा। ठीक हो गया, ठीक है। सही है, सही हो। ओके, ओके, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज़।